जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बिल्कुल आपको आसान भाषा में और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन और उसको समझाने का दोबारा से प्रयास करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम जब समझते हैं, देखिए चुंबक, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मैग्नेट के बारे में। वही मैग्नेट जो आप जिस मैग्नेट से किसी आयरन की चीज़ों को आप उसके पास ले जाते हो तो वो अपने तरफ खींच लेता है, यानी कि उससे चिपक जाता है। उसी मैग्नेट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जो हम लोग बचपन से जिन मैग्नेटों के साथ खेलते थे उसी मैग्नेट को ही हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपके देखिए चैप्टर में दिया है तो हम इसको चैप्टर वाइज तरीके से पढ़ेंगे। मैग्नेट की क्या क्या खास चीज़ें हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, क्वालिटी हैं उस मैग्नेट में, ये हम लोग नहीं जानते थे, बस वैसे प्रैक्टिकली काम करते थे। आज उसके बारे में हम पूरा थियोरिकली समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बनने वाला है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे चुंबक। चुंबक यानी कि मैग्नेट। देखिए मैग्नेट किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे चुंबक वह पदार्थ है, यानी कि चुंबक वो सब्सटेंस, वो मैटर है जो लोहे और लोहे से युक्त, यानी कि लोहे से बनी चीज़ों को, ठीक है, अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी कि खींचने का, आकर्षित करने का काम करता है। जब भी आप मैग्नेट को लोहे के पास लेकर जाते हैं तो वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। ये उसमें प्रॉपर्टी होता है, ये उसका गुण होता है, ठीक है। अब चुंबक के गुण हम समझेंगे। जब भी आपसे देखिए चुंबक के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? चुंबक वो पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी या लोहे से युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक के गुण यानी कि क्वालिटी ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के गुण क्या होते हैं? चुंबक में दो पोल होते हैं। पोल का मतलब ध्रुव। देखिए दो पोल होते हैं, एक पोल जो होता है नॉर्थ होता है और एक क्या होता है? साउथ होता है। फिर से ध्यान समझिए, चुंबक के गुण में चुंबक का पहला गुण क्या होता है कि चुंबक में दो पोल होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक क्या होता है? नॉर्थ ध्रुव और एक क्या होता है? साउथ ध्रुव होता है, ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक। पहली बात, जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है वो समझेंगे। तो देखिए अगर आप दो, ये जो मैग्नेट मैं यूज कर रहा हूं ये बार मैग्नेट है। कैसे? बार मैग्नेट है, इनका नाम है बार मैग्नेट, ठीक है। तो अगर आप दो बार मैग्नेट लेंगे और सच दैट उसका एक ध्रुव साउथ हो और दूसरा ध्रुव क्या हो? नॉर्थ हो। फिर से देखिए ये ध्रुव कैसा है? साउथ है और इसका एक सिरा क्या है? नॉर्थ है। तो जब दो मैग्नेट एक साउथ और नॉर्थ वाला एक पास लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी ध्रुव मैग्नेट का कोई भी ध्रुव मैग्नेट का अगर साउथ और नॉर्थ होता है तो अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। यस, ठीक। दूसरा हम समझेंगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जब भी आप दो मैग्नेट ऐसे लें जिनका जिनका सेम पोल एक तरफ हो, सेम पोल का मतलब यानी कि सेम ध्रुव एक एक तरफ हो, वो जो होते हैं मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भेजते हैं, दूर ढकेलते हैं, सटते नहीं है आपस में। तो ऐसे हम देखिए मैग्नेट को क्या कहेंगे? हाँ बताइए। ऐसे जो मैग्नेट होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं उनके पोल, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेट को प्रतिकर्षित मैग्नेट कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये एक दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करने का काम करेगा, मानिए दूर ढकेलने का काम करेगा, रिपेल करेगा।
तो आपने चुंबक के 3 गुण देखे। चुंबक में पहला गुण क्या होता है, उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। और आपने देखा चुंबक में अगर हम साउथ साउथ के पास ले जाते हैं, यानी कि सेम सेम पोल के पास लेकर जाते हैं, तो वो दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और जब अलग अलग पोल वाले मैग्नेट होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए अलग अलग पोल थे ना, तो एक दूसरे के देखिए पास तीर जा रहा है। यहाँ पर सेम सेम मैग्नेट के पोल हैं, तो देखिए ये क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। क्लियर। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये क्या है, आपका मैग्नेट है, एक चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। तो चुंबक का कह रहा है चुंबक के चारों चारों ओर का वह क्षेत्र है, वह एरिया, वह रीजन, ठीक है, जहां तक चुंबक अपने बल का क्या कराता है, अनुभव कराता है। जैसे ये चुंबक रखा गया है और चुंबक का ये है उसका एरिया, क्या है, एरिया है उसका, इस चुंबक का एरिया है। अगर इस चुंबक के एरिया में कोई भी आयरन युक्त चीजों को रखेंगे ना, तो चुंबक फटाक से उसको खींच लेगा। क्या करेगा, फटाक से उसको खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक का यहां तक प्रभाव है, यहां तक इस एरिया में कहीं पर भी अगर कोई भी चीज रखते हैं, जैसे आयरन का कील अगर आपने रखा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन आप देखिए चुंबक यहाँ पे है, आपने आयरन की कोई कील यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, तो क्या ये चुंबक इसको खींच पाएगा? आंसर है नो सर। क्यों? क्योंकि चुंबक का जो है इसका एरिया यहीं तक है, इतना ही सीमित है, तो इतने के अंदर कोई भी चीज रहेगी चुंबक अपने तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन इतने दूर रखी गई चीज है तो ये कैसे आकर्षित करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव यहां तक नहीं है। तो चुंबक जहां तक अपना प्रभाव किसी आयरन युक्त चीजों पर दिखाता है ना, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जहां तक चुंबक अपने बल का अनुभव कराता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अब देखिए परिमाण और दिशा समझिए। दिशा दिशा दोनों होते हैं, यानी कि, है ना, तो उसका हम सबसे पहले आपको बताते हैं परिमाण और दिशा। दिशा मतलब समझते ना, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब किधर से चुंबक का किधर से जो होते हैं चुंबकीय प्रवाह यानी चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, उनका डायरेक्शन होता है। ये नहीं कि जैसे मान लो अगर आप ऐसे समझो, जैसे आप हाँ ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि भाई मेरा भाई उत्तर के तरफ से आ रहा है, तो ये मैं क्या बोला, डायरेक्शन बता दिया ना। आपको मैं पूछा मेरा भाई किधर से आ रहा है, तो बता देंगे डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन से आ रहा है, उत्तर डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप क्या समझेंगे, मैं किधर से आ रहा हूँ, मैं अब बस आप इतना तो समझेंगे ना कि आप आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें डायरेक्शन बता दिया कि मैं दक्षिण से या पूरब से या पश्चिम से आ रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे सर इधर से आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दिशा दी होती है, दिशा और परिमाण दोनों दिए होते हैं। जैसे परिमाण का मतलब, जैसे मान लो आप कहीं जाते हो दुकान पर, आपने कहा कि दुकानदार से भैया हमको 1 किलो क्या कर दो, चीनी दे दो। तो जो 1 केजी आप बोलते हो ना, 1 केजी आप बोल रहे हो, क्या शुगर बोल रहे हो ना, शुगर। तो ये जो 1 केजी है ना, ये परिमाण है। क्या है बताइए, परिमाण है, 1 केजी ये परिमाण है। अब ये बताओ कहीं पर आप चीनी लेने जाते हो, 1 किलो कहते हो दुकानदार से भैया 1 किलो सिंपल सा बोलते हो चीनी दे दो, ठीक है, तो वो आपको दे देता है। क्या आप वहां जाते हो कहते हो क्या हमको 1 किलो चीनी उत्तर डायरेक्शन में दो, ऐसे तो नहीं ना बोलते हो। तो कहीं पर डायरेक्शन बताना जरूरी होता है और कहीं पर बिना डायरेक्शन की भी चीजों को
किया जा सकता। तो ये जो 1 kg है ये परिमाण है, लेकिन मैंने कहा कि मैं 1 किलोमीटर, मैंने बोला मैं 1 किलोमीटर जा रहा हूं, है ना, मैं 1 किलोमीटर जा रहा हूं, तो क्या यहाँ पर दिशा दिया है? नहीं। लेकिन यहीं पर मैंने कहा कि मैं 1 किलोमीटर हम बोल रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या, 1 जो किलोमीटर है ना ये परिमाण है, और जो ये जो नॉर्थ मैंने जो डायरेक्शन बताया कि किधर जा रहा हूं ये इसकी दिशा है। ठीक है, तो ये क्लियर समझ आया? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण होते हैं, है ना, और साथ में दिशा दोनों होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपको? ओके। अब चुंबक का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबक का क्या होता है? एसआई मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है? टेस्ला होता है। अब देखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की, यानी कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक क्या होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, एक दिशा सूचक चुंबक होते हैं, एक क्षण चुंबक होते हैं। एक क्या होते हैं? दिशा सूचक चुंबक होते हैं और एक क्षण चुंबक होते हैं। जिसको दिशा सूचक को हम लोग बार मैग्नेट के भी नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं इसमें जो होती है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये साउथ से निकलती हैं। देखिए साउथ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और नॉर्थ के तरफ जाकर के क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, विलीन हो जाती हैं। देखिए साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ये दिशा सूचक बार मैग्नेट के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो होती हैं बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती हैं? तो साउथ से निकलती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक, अच्छा। और क्षण चुंबक जो होते हैं जिसे रॉड मैग्नेट बोलते हैं, ये क्षण चुंबक जो होते हैं इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेखाएं, बल रेखाएं जो होती हैं ये नॉर्थ से निकलती हैं। किधर से निकलती हैं? नॉर्थ से, और साउथ की तरफ जाकर के क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ देखिए विलीन हो जा रही है। नॉर्थ के तरफ से जा रही हैं, ये नॉर्थ से निकल रही है साउथ के तरफ विलीन हो जाइए। नॉर्थ से निकल रही है साउथ के तरफ जाकर के मिल जा रही है, यानी कि इसमें विलीन हो जा रही है। तो जो क्षण चुंबक होते हैं इसमें चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं। क्लियर हुआ? देखिए जो क्षण मैग्नेट होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्षण मैग्नेट का चित्र बनाइए, तो जब भी आपको क्षण मैग्नेट के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये फिगर बनाएंगे, और जब बार मैग्नेट या दिशा सूचक चुंबक पूछा जाएगा तो ये वाला बनाएंगे आप फिगर। क्लियर हुआ ना आपको? इसमें क्या होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ निकलती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, और इसमें साउथ से निकलती हैं नॉर्थ की तरफ। याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना। देखिए इसमें नॉर्थ से निकलती हैं बल रेखाएं और साउथ की तरफ जाती हैं। देखिए नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ गई, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ गई। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्थ से निकली ऐसे, देखिए यहाँ पर, है ना, तो इसको क्या कहते हैं बताइए? क्षण चुंबक, है ना, क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। इनकी विशेषता, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं जो होती है इनकी विशेषता क्या होती है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं? उत्तरी ध्रुव से प्रकट हो रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, और यहाँ पर देखिए जाकर के विलीन हो गई। ठीक है, अच्छा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी कि क्लोज्ड कर्व्ड होती हैं, यानी कि बंद वक्र होती है। देखिए ये वक्र है कि नहीं है? ये ऐसे फिगर, ऐसे जो फिगर होते हैं ना इसको वक्र फिगर कहते हैं। तो ये बताइए यहाँ से निकली ऐसे वक्राकार हो जा रही है कि नहीं हो रही है? बल रेखाएं जो भी है वक्र हो रही है कि नहीं हो रही है? मुड़ रही है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है कैसी पूछा जाएगा
क्षण चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो वक्र होती हैं, बंद वक्र होती हैं, ये बोलेंगे आप। ठीक। अच्छा, तीसरा, दो चुंबकीय रेखाएं, है ना, दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहां पर देखिए, देखिए ये जो बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, क्या कहीं पर एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काटती हैं। कहीं पर एक दूसरे को ऐसे ये निकल रही हैं, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे कभी भी एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगा। ठीक है, क्यों नहीं काटेगा? तो इसके पीछे भी रीजन है। ये इसलिए नहीं काटता, अगर कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं, तो इसका मतलब वहां पर दो दो पोल जो होते हैं प्रकट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर दो पोल का होना। एक पॉइंट पे कभी दो पोल नहीं हो सकते, नॉर्थ साउथ नहीं हो सकते हैं, होगा तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो इसलिए कभी भी एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये समझ गए ना आप लोग? ओके। और देखिए, चुंबक के अंदर ना, चुंबक के अंदर जो ये बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये एक बात याद रख लीजिए, नहीं लिखे हैं। तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? कर्व्ड होती हैं कि सीधी होती हैं? तो सीधी होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? सीधी होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, बताइए ये सारी चीज क्लियर हुआ? जितनी भी मैंने चीजों को बताया, क्या कोई डाउट तो नहीं न रहा? ठीक है मेरे भाई, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये आज का फर्स्ट लेक्चर है। और आप कमेंट करिएगा कि इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर बनाने के लिए तो मैं बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।